राधे राधे दोस्तों, आज है संडे और मैं आज बहुत लेट उठी। मम्मी ने बहुत सुनाया पर उठते ही मैंने गर्म पानी पिया, फिर मैं नहाई, तैयार हुई और जब मैं नहा कर आई तो मेरी मम्मी ने कहा कि अब तू खाना बना। लेट उठने की सज़ा मिली कि मुझे खाना बनाना पड़ा, पर चलो कोई ना। मैंने रोटियां बनाई। रोटी चाहे मेरी पूरी गोल नहीं बनी पर खाने लायक थी, स्वादिष्ट थी। फिर मैंने मम्मा को रोटी दी। मम्मी को गाजर और मिर्च बहुत पसंद है। फिर जब मैं अपने कमरे में आई तो कमरे की ये हालत हुई पड़ी थी। मेरी मम्मी ने मुझे ताना भी मारा कि कुत्ता भी जहाँ सोता है वो अपनी पूंछ मारकर उस जगह को साफ करता है। फिर मैंने अपना कमरा साफ करना शुरू किया। आज के दिन मेरी काफ़ी बेइज्जती हो चुकी थी। उस बेइज्जती के साथ ही मैंने घर का काम किया। जो जो मम्मी ने कहा मैंने वो किया। मम्मी से कोई बहस नहीं की मैं कि मैंने ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। और सारे कपड़े तय किए, जितने भी थे, थोड़े ही थे वैसे, इतने ज़्यादा भी नहीं है पर चलो किए। सच बताऊं तो मुझे कपड़े तय करना बहुत ही बोरिंग लगता है पर करने पड़ते हैं। और ये देखिए मेरा कमरा हो गया चकाचक, बिल्कुल क्लीन। और फिर मैं बैठ गई वीडियो बनाने। जौन सा मैंने न्यू चैनल बनाया है, खुशी भाटियाज मैजिक इंग्लिश, उसके लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाई, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और वो वीडियो ज़रूर देख कर आना। जौन से भी शॉर्ट्स है ज़रूर देख कर आना, वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। और मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर उसके बाद मैं बहुत थक गई और मैंने अपनी बहन को कहा चलो चलते हैं कहीं, तो फिर कहीं गेड़ी वगैरह मार कर आते हैं। एक्टिवा की बहुत प्रॉब्लम है। एक आगे वाला सिर्फ बोलता रहता है और पीछे वाला सिर्फ हाँ 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 ही करता रहता है। समझ ही नहीं आती बोल क्या रहा है, हवा इतनी होती है। और फिर हम पहुंच गए कृष्णा मधुर मिष्ठान भंडार। यहाँ पर समोसे, कचौड़ियाँ तली जा रही थी, बहुत सी मिठाइयाँ थी। हमने अपने पापा के लिए लिए समोसे, कचौड़ियाँ और रसमलाई। फिर हम वो घर दे आए और फिर हम निकल पड़े रंजीत एवेन्यू की तरफ। देखिए कितना रश है, बहुत रश था, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आई हुई थी। और हम जा ही रहे थे, वहीं पर हमने देखा कि इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर लगा हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना अंदर जाए। फिर यहाँ पे हमने टिकट ली जो कि थी 30 रुपये की। और फिर जब हम अंदर गए तो बहुत सा सामान था, जैसे कि फर्नीचर का, क्लोथ से, बहुत कुछ था। फिर हमने वहाँ पे टेस्टिंग भी की थी चीज़ों की। और ये भैया ग्रिल कर रहे थे पनीर को और सारे लोग इसके ऊपर झड़ पड़े जैसे उन्होंने कभी कुछ खाया ही नहीं होता। फिर हमने थोड़ी अकल दिखाई और आगे चले गए। फिर मेरी बहन को एक सूट पसंद आ गया था, वो दिखावा कर रही थी देखने का, जबकि उसको सूट पसंद ही नहीं है। फिर हम और घूमे तो हमें टैरेट कार्ड वाले भी दिखे थे। ये मैं हूँ, लैम्प्स देख रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है एस्थेटिक चीज़ें। फिर भैया ने बहुत महंगे बताए। अगर आप सोच रहे हो कि इन मेलों में जो सा सामान है वो सस्ता होता है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इन्होंने दुगना दाम लगाया होता है, बहुत महंगा किया होता है हर सामान। जो चीज़ें आराम से बाहर 500 में मिल जाती हैं वो इन्होंने 2000 3000 इतने की लगाई हुई थी। बहुत महंगाई थी यहाँ पर हम भी अमृतसरी हैं, पंजाबी है, हम जहाँ गए वहाँ हर चीज़ टेस्ट की हमने। मेले में बहुत ही ज़्यादा रश था, ऊपर से लास्ट डे था, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। और यहाँ पे डिफरेंट फूड स्टॉल्स भी थे राजस्थान के। यहाँ पे लिट्टी चोखा भी था, राजस्थानी थाली भी थी, पर बहुत रश था तो हमने इसलिए वहाँ से कुछ नहीं खाया, हमने बाहर जाके कुछ खाया। फिर जब मैं घर पहुँची तो मुझे याद आया मेरी जौन सी फाइल्स हैं वो इनकम्प्लीट है और ये मैंने सारी फाइल्स कल कॉलेज जाकर सबमिट करवानी थी। एक फ़ाइल तो कंप्लीट थी, आपको पता ही है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं बीएड कर रही हूँ और बीएड में सबसे बड़ा पंगा होता है फाइल्स का। इतनी फाइल्स देते हैं बनाने को, इतना रिटर्न काम होता है कि मेरे को सर्वाइकल ही हो गया। और फिर ये रही मेरी इनकम्प्लीट फाइल जो मैंने कंप्लीट करनी। इन फाइल्स को इतना टाइम लगा कि जब मैंने टाइम देखा तो 1 बजने ही वाला था। फिर मैं सो गई।